सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीज़न हो, लेकिन दही एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे खाने में हमेशा होता है। तो आज मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 रेसिपीज़ लेकर के आई हूँ, वो भी दही से बनने वाली। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति और आज फ्रेश दही जो दिख रहा है ना, बस इसी से ही हम 4 तरह के रायते बनाने वाले हैं। तो पहला रायते के लिए यहाँ पर आपको लेनी है भिंडी। इस भिंडी को आप अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लीजिए। हो सके तो थोड़ा छोटे साइज़ की एकदम फ्रेश वाली भिंडी ले लीजिए। इस सीज़न में तो बहुत अच्छी भिंडी मिल जाएगी। अब धोने के बाद उसको अच्छी तरह सुखा लीजिए और दोनों तरफ से हम उसको कट लगा देंगे। अब जहाँ तक हो सके आप भिंडी को एकदम पतला पतला काटिए, क्योंकि जितनी ये भिंडी पतली कटी होगी ना उतना ही कुरकुरा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये भिंडी चॉप कर लिए मैंने अच्छी तरह से। तो वही हमको दही लेना है और दही को आप फैट करके एक तरफ रख लीजिए। अब इस दही के अंदर ना थोड़े से मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक मिलाया, थोड़ी काली मिर्च मिलाई, भुना जीरा मिलाया, काला नमक मिलाया और जो शुरू में जो डाला था वो मैंने डाली थी थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। ये पिसी हुई चीनी जब डालते हैं ना तो ये दही को बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस दे देती है। मीठापन नहीं लगता लेकिन फ्रेशनेस लगती है। अब इस रायते को बनाने के लिए तेल के अंदर थोड़ा जीरा, थोड़ी राई और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है और उसके साथ में आप भिंडी डाल दीजिए। अब भिंडी के साथ में ही आपको थोड़ा इसमें हल्दी डालनी है, नमक डालना है और लाल मिर्च। अब इस भिंडी को अच्छी तरह से कुरकुरा होने देना है। तो आप इसको ओपन में ही पकाइए, ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये कुरकुरी वाली भिंडी बनानी है। और ये जो रायता है ना वो कुरकुरापन जो है वही इस रायते की खास चीज़ है। तेल जो हमने लिया था वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, तो आप इसको टेढ़ा करके इस तरह से कटोरी के ऊपर रख दीजिए, जिससे इसका तेल पूरी तरह निकल जाए और भिंडी जो है वो एकदम ड्राई हो जाए। देखिए इस तरह की कुरकुरी भिंडी हो जानी चाहिए। अब भिंडी को थोड़ा साइड से लेकर के प्लेट में ले लीजिए, क्योंकि हमें तेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुरकुरी वाली भिंडी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन हम इसको भी फ्राई करके बना रहे हैं। अब जब भिंडी ठंडी हो जाए उसके बाद ही आपको दही के अंदर मिलाना, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये रायता बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप जब दही ठंडा हो और साथ में भिंडी ठंडी हो तभी मिलाइएगा। और जब आप सर्व करने वाले हो उस टाइम भिंडी मिला के दीजिएगा, तभी तो मज़ा आएगा। ज़्यादा देर हो गई तो भिंडी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये रायता तो सर्व होने के लिए तैयार है। अब दूसरा रायता जो हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे बेसन से। तो यहाँ पर आपको बेसन लेना है। बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके उसका एक स्मूथ सा बैटर हमको बनाना है। तो यहाँ पर उस बैटर को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और उसको अच्छी तरह से आपको फेंटते जाना है। अब इसके अंदर थोड़े मसाले जाएंगे, तो नमक, हल्दी और उसके साथ मिर्ची। यहाँ पर आप हींग जरूर डालिए, वो बहुत अच्छी लगती है। खास चीज़ डालनी है दही। ये जो दही डालते हैं ना उसके कारण ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनने लगते हैं। और ये जो आप बनाने वाले हैं रायता, जब घर में कोई सब्जी नहीं हो ना तब ये बड़ा सपोर्ट करता है। आपके पास हमेशा होता है कि बेसन होता है घर के अंदर, तो ये बड़ी जल्दी से बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब आपको दही लेना है, एकदम ठंडा वाला दही लीजिए और उसके अंदर बेसिक मसाले हमने जो डाले थे वही डालने हैं और उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब इसको फ्रेशनेस देने के लिए ना मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच फ्रेश दूध डाल दिया है, तो उससे ये एकदम ताज़ापन लगेगा। अब जो बैटर बना के रखा था हमने बेसन का, उसका आपको बनाना है चीला। ये जो रायता है वो चीले का रायता है, जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस रायता होता है। तो आपको चीला बनाना है। जैसे चीला हम नॉर्मल बनाते हैं, मीडियम फ्लेम पर आप इसको सेक लीजिए और एकदम क्रिस्पी कर लीजिए। अब यहाँ पर चीला तो हम बना ही रहे, उसके साथ में एक और तरीके से जो मैं बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छोटे छोटे से ना ऐसे ड्रॉपलेट्स डाल दीजिए। अब इन ड्रॉपलेट्स को भी बिल्कुल चीले की तरह जैसे सेकना है, उलट पुलट करके थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, बस आप इनको निकाल लीजिए। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो ये देखिए चीला भी बन गया और ये जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स थे ये भी बन गए। तो इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको चीले को लेकर के ना आप चाहे तो हाथ से तोड़ लीजिए, लेकिन थोड़ा इक्वल शेप आ जाती है और मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बस ट्रायंगल्स काट लिए। आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद हो आप वो काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल्स काट करके रख लिए। तो ये जो दही बना करके रखा था जो कि एकदम ताज़ा था, उसके अंदर हमने हल्का सा दूध मिलाया था ना, तो ये बहुत फ्रेश रहेगा। उसके अंदर इस चीले को मिलाइए। चीले हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा दही होता है, तो ये जो रायता होता है खाने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा उसके ऊपर भुना जीरा डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए, मज़ा आएगा आपको खाने में। अब ये जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बना के रखे थे ना, कभी कभी होता है ना कि दही की क्वांटिटी अगर आपके पास कम है तो आप इस तरह से चीले का रायता आप बना सकते हैं। ये ना बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। और अब जो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे रायता, वो बनाएंगे कोकोनट से। तो थोड़ा सा कोकोनट को तोड़ने में मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये कोकोनट अच्छा निकल आता है तो बड़ा खुशी होती है। तो यहाँ पर कोकोनट अच्छा वाला निकल आया। अब इसको थोड़ा सा मैंने बारीक चॉप कर लिया है और उसके साथ में मैंने यहाँ पर मिलाई है हरी मिर्च
मिर्च और जीरा। इसको चॉप मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि जिससे ये आसानी से पिस जाए। तो ये देखिए इस तरह से पिस करके आ गया है। अब एकदम फ्रेश वाला दही लिया है। अब इस दही के अंदर थोड़े से मसाले डालने। ये रायता मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा मसाले यूज़ में नहीं ले रही हूँ। अगर आप रेगुलर मसाले यूज़ में लेना चाहते हैं तो वो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ सेंधा नमक डाला है क्योंकि हरी मिर्च हमने उसमें डाल दी थी तो उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको मैं तड़का एक देने वाली हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तड़का है। ज़रा से तेल के अंदर मैंने जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है क्योंकि ये फास्ट का रायता बनाया है। इस रायते को अगर आप रेगुलर डेज के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर राई कड़ी पत्ते का तड़का दे करके बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको कोकोनट शेल के अंदर आप सर्व करिए, थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको लाइव कुकिंग करना अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ में फेसबुक और इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। अब लास्ट जो रायता है वो हम बनाएंगे कद्दू से। इस रायते के लिए ना आपने जो कद्दू लेना है उसको अच्छी तरह धोने के बाद में छील लीजिए। अब इसे हमें ग्रेट करना है तो इसका लच्छा हमें मोटा वाला चाहिए, तो आप मोटी साइड से थोड़ा ग्रेट कीजिएगा तो उससे खाते टाइम ना जो लच्छा मुंह में आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए लंबे लंबे से लच्छे निकल गए हैं। अब गैस पर आप पानी को बॉईल करने के लिए रख दीजिए। मैंने हल्की सी हल्दी उसके अंदर डाल दी। ये जो पिंच हल्दी है ना थोड़ा और ज़्यादा पीलापन दे देगी कद्दू को, तो वो अच्छा लगता है देखने में। बस एक बॉईल दीजिए और ये जो कद्दू है बहुत जल्दी से गल जाता है। देखिए एकदम गल गया। अब इस कद्दू को हमको फ़ौरन बाहर निकाल देना है। और ये जो पानी आप इसे फेंकिएगा नहीं, ये पानी भी बहुत अच्छा है, चाहे सूप में डालिए या फिर आप इससे आटा लगा लीजिए। और अब ये देखिए ये जो कद्दू है ना इसे बहुत ही हल्के हाथ से हमको निचोड़ना है। मैंने पहले जाली के अंदर रख लिया था जिससे कि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। अब आपको एकदम ताज़ा वाला दही लेना है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए जिससे एकदम स्मूथ हो जाए। वही रेगुलर मसाले डालने, नमक, काला नमक, थोड़ा भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद में आप इसके अंदर कद्दू डाल दीजिए। कद्दू ठंडा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, गर्म कद्दू को बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब इसे एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद ये कद्दू का रायता रेडी हो गया है। वैसे तो आप इस रायते को बस ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी मिला के कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग थिक खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा उसको पतला। इसका खास चीज़ हम देंगे, वो देंगे इसको स्मोकी फ्लेवर। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना यहाँ पर मैंने जीरा डाला, उसके साथ में हींग डाली। जब अच्छी तरह से जीरा इस तरह से भुनने लगे तब एक ड्रॉप उसके ऊपर देसी घी डाल करके उसको पैन को आपको दही के अंदर डाल देना है। अब ये बन गया आपका स्मोकी फ्लेवर वाला कद्दू का रायता, जो कि खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कद्दू की पूड़ी सब्जी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये जो कद्दू का स्मोकी फ्लेवर वाला रायता है इसको भी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपके पास में कोयला नहीं है ना तो आप इस तरह से किसी भी रायते के अंदर आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। बस जीरे को थोड़ा सा बर्न करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। आपको सबसे अच्छा रायता कौन सा लगा, भिंडी का रायता, कद्दू का रायता या नारियल वाला रायता या फिर वो स्पेशल चीले वाला रायता, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।